भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत किया गया था या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था? तो आप बोलेंगे जी भैया, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। मैं आपसे पूछूंगा, जो साथी आपका कैबिनेट मिशन था वो भारत में कब आया? जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में कब आया? तो क्रिप्स तो आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने। और कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन को याद रख लेना, ये साथी 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 46 को क्या आया? ये इंडिया आया था। और इसकी रिपोर्ट किस डेट को आई थी बताएं? तो इसकी जो रिपोर्ट है कैबिनेट मिशन की कि भारतीयों का संविधान कैसे तैयार किया जाएगा, वो आई थी आपका 16 मई 1946। आप जानते ही हैं, इसके तहत फिर आपका 389 सदस्य है या 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक व्यक्ति, इस तरह से इन्होंने किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसकी बात हम कल कर चुके। माउंटबेटन योजना की बात भी हम कर चुके। तो संविधान सभा हमारी साथी, उसका गठन इस आधार पर हुआ। मुझे बताइए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है, बोलेंगे बोलेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक है, बहुत बढ़िया भैया, फर्स्ट इंडियन हिट हिट सेंचुरी इन T20 क्रिकेट, पहले भारतीय जिन्होंने किसी में T20 में सेंचुरी लगाई हो, तो वो तो सुरेश रैना है। दोस्त, इन चीजों को तो आप सर्च कर लिया करो, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नहीं पूछना है। उसके लिए आपके पास, आज आप पढ़े लिखे बच्चे, आपके पास इंटरनेट जैसी बहुत सारे साधन हैं आपके पास में। ओके, तो मुझे बताएं, आप बताएं, पहली बैठक क्या बोलेंगे? खुद से प्रॉमिस करना भैया, मैं रिसर्च अपने आप कर लूंगा जो मुझे जानना होगा। तो पहली बैठक जो है, पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कौन अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को? तो पहले अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग थे। उसके बाद में 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष। तो ये कैसे थे? यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्या नाम था उनका? अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगर मैं पूछूं पहले स्थायी अध्यक्ष किस डेट को चुने गए, तो मुझे बताएं फिर आपका 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को आपका एक परमानेंट परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। इसका स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। एक आपको याद होगा, नेहरू जी लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश हुआ था बताएं? आप याद रख लेना, उद्देश्य प्रस्ताव की डेट पूछी जाती है 13 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था? नेहरू जी लेके आए थे आपका उद्देश्य प्रस्ताव। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया गया था। लेकिन क्या पेश इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो साथी एक्सेप्ट हुआ था, वो एक्सेप्ट हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ आपका, या कब उसको स्वीकार किया गया? तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो साथी एक्सेप्ट किया गया वो 22 जनवरी 1947 को किया गया। ठीक है। फिर मुझे बताइए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 1950 भी छोड़ो, 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था बोलो? 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? ये सारे लोगों को बताना है। इस दिन क्या हो गया था? हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। क्या हो गया था? संविधान बन के तैयार हो गया था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन से साथी आपका इनेक्ट हुआ, यानी लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी बोल दिया क्या मैंने? 26 जनवरी को, 26 नवंबर होगा ना, सॉरी 26 नवंबर होगा। 26 नवंबर, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भैया। 26 नवंबर 1949 को वो साथी क्या हुआ? रेडी हुआ था। क्या हुआ था? इस दिन संविधान यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन तैयार हो गया था? कितना समय लगा था संविधान तैयार होने में? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? प्रोविंशियल जो साथी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, तो साथी ये मेजर कमेटी में से तो एक था आपका, जो मेजर कमेटीज थी आपका, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रांत की जो साथी आपका संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष थे आपका सरदार पटेल। क्या बोलोगे? सरदार पटेल। और साथ में जो सलाहकार समिति थी, जो एडवाइजरी कमेटी थी साथी, सलाहकार समिति, ठीक है, सलाहकार समिति के भी कौन थे? एडवाइजरी कमेटी के भी कौन थे? लिख लेना, एडवाइजरी कमेटी के भी कौन थे आपका? तो आप बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें 2 सब कमेटी और थी। एक तो थी आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए, मूल अधिकारों के लिए जो सब कमेटी थी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, यानी कि आपका सब कमेटी बोले तो उप समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी, और साथ में जो साथी माइनॉरिटीज के लिए अर्थात अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए जो आपका उप समिति बनी थी, सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज, इसके कौन थे? तो मूल अधिकारों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके थे जे बी कृपलानी थे। और साथ में आपका माइनॉरिटीज के लिए जो बनी थी उसके थे H.C. मुखर्जी, यानी अल्पसंख्यकों के लिए जो बनी थी उसके H.C. मुखर्जी थे। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो साथी नियम समिति थी और संचालन समिति थी, नियम समिति का मतलब रूल ऑफ प्रोसीजर थी आपका, जो नियम समिति थी इसके हेड कौन थे? रूल ऑफ प्रोसीजर के, किसके? रूल ऑफ प्रोसीजर के कौन थे? और साथ में एक थी आपका संचालन समिति, संचालन बोले तो स्टीयरिंग कमेटी थी। जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके चीफ कौन थे बताइए? जो स्टीयरिंग कमेटी थी आपका, क्या बोलोगे? जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके चीफ कौन थे? तो स्टीयरिंग कमेटी इन दोनों के थे आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको याद रख लेना, राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, संघ शक्ति के कौन थे? यूनियन पावर के, यूनियन पावर जो कमेटी थी, संघ शक्ति जो समिति, संघ शक्ति समिति के प्रमुख कौन थे? या आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी, यानी कि संघ संविधान जो समिति थी, इसके प्रमुख कौन थे? तो इन दोनों के थे आपका नेहरू जी। क्या बोलेंगे? नेहरू जी, नेहरू जी थे, ये याद रखना। और एक थी आपका झंडा
झंडा जो तदर्थ समिति थी एक, झंडा तदर्थ या तदर्थ झंडा समिति, यानी कि एड हॉक कमेटी फॉर फ्लैग, एड हॉक कमेटी फॉर फ्लैग, इसके कौन थे आपका, तो इसके थे राजेंद्र प्रसाद जी। इसके अलावा और कोई कमेटी पूछी नहीं जाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित है। अच्छा, जो संविधान सभा थी उसके एडवाइजर कौन थे, बताएंगे जी। जो साथी आपका संविधान सभा थी उसके एडवाइजर कौन थे, संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे, ए एडवाइजर अर्थात उसके सलाहकार कौन थे, तो उसके सलाहकार थे आपका बी एन राव। कौन थे, बी एन राव थे, बी एन राव, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो विधानसभा में ऐसा कौन सा सदस्य था जो गैर कांग्रेसी था, आपका आंसर आना चाहिए, सोच समझ गए। गैर कांग्रेसी मेंबर कौन थे, नॉन कांग्रेसी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, तो गैर कांग्रेसी थे आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी भैया, 15 थी। क्या बोलेंगे, अगर मैं पूछूं संविधान सभा में साथी आपका कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य बताएं जरा। तो कुल मेंबर थे इसमें आपका 389, कितना, 389 सदस्य था, जिसमें साथी आपका प्रोविंसेस से कितने आते थे, प्रोविंसेस से कितने थे, यानी कि प्रांतों से कितने थे, तो आप कहेंगे जो भैया प्रोविंसेस से उनकी संख्या थी 292। अच्छा, जो आपका प्रिंसली स्टेट से आते थे, देसी रियासतों से आते थे, प्रिंसली स्टेट से, उनके नंबर कितना था, तो आप बोलेंगे 93। और जो साथी आपका संयुक्त, आपका क्या बोलेंगे, संयुक्त आयुक्त, जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे, यानी चीफ कमिश्नरी, मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नरी लिख लीजिए, जो चीफ कमिश्नरी से आते थे, चीफ कमिश्नरी से आते थे, उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 4। तो कुल सदस्य इस तरह से कितने थे हमारे, 389 मेंबर थे। लेकिन यहां पर याद रख लेना, अगर विभाजन के बाद की बात करें, जब पार्टीशन हो गया इंडिया का, तो विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए थे, तो विभाजन के बाद में रह गए थे आपका 299 सदस्य, कितने, 299, 299 सदस्य हो गए थे। जिसमें आपका, क्योंकि अब यहाँ पर दो चीजें बची थी, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग थे, तो ब्रिटिश प्रांतों से 229 थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे आपके, जो देसी रियासत थी, तो देसी रियासत से कितने थे, तो बचे हुए 70 यहीं से थे, यहीं से 70 यहीं से थे। अच्छा, कुल महिलाएं थी आपका 15। अब मुझे एक बात बताइए, तो विभाजन के बाद में कितनी महिलाएं पाकिस्तान की तरफ चली गई इसमें, और भारत की तरफ कितनी बची, तो महिलाएं